नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सुनाऊंगी शनि देवता की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो हर रोज पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाया करता था। एक बार की बात है, जब ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जा रहा था तो रास्ते में उन्हें शनिदेव मिले। ब्राह्मण ने शनिदेव से पूछा कि हे शनि महाराज, आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो शनिदेव ने कहा कि मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने उससे कहा, हे शनिदेव, यदि तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। क्यों ना तुम मेरे लग जाओ। तो शनिदेव ने कहा कि कितने साल के लिए लगूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि 7 साल की, 5 साल की, 2.5 साल की या 1.25 साल की मुझसे नहीं ओटी जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाओ। तो शनिदेव ने कहा कि ठीक है, तो मैं फिर तुम्हें 1.25 पहर के लिए लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देव फिर नदी के किनारे पर बैठकर पाठ करने लगे। नदी में 2 मोतेरे बहते जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनको निकालकर अपने घुटनों के नीचे रख लिया। देखते ही देखते वो दोनों सोने के मोती राजा के दोनों बेटों के सिर बन गए। तो ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और उससे बोले कि ब्राह्मण देवता, तुमने राजा के बेटों के 2 सिर काट कर रखे हैं। तो ब्राह्मण ने शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, किसी को ये बात मत बताना कि मुझे शनि की दशा लगी है। और उसके बाद शनिदेव भेष बदलकर गांव में चले गए और फिर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे ब्राह्मण के घुटनों के नीचे 2 राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते ये बात सब जगह पर फैल गई और जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। और राजा के आदेश अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी शुरू की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली बनवाई। जैसे ही वो ब्राह्मण को उस सूली पर चढ़ाने लगे तो वो सूली टूट गई। फिर उन्होंने चांदी की, तांबे की और लोहे की सूली भी बनवाई, लेकिन वो भी टूट गई। वो जिस भी धातु की सूली बनवा रहे थे वो टूट जाती थी। और इतने में 1.25 पहर पूरा हो गया और राजा के बेटे खेलते खेलते अपने घर को आ गए। अपने बेटों को जिंदा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी ने कहा कि महाराज, अब तक तो ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, आप जाकर देखिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा और हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता तो पाठ कर रहे हैं। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये सब क्या है। तब ब्राह्मण ने बताया कि महाराज, मैं तो पूजा पाठ करने जा रहा था, तब रास्ते में मुझे शनिदेव मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि यदि आप राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए आप राजा के बदले मुझे लग जाओ। तब मुझे शनिदेव ने कहा कि कितने साल का लगूं। तो मैंने उनसे कहा, मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल या 1.25 साल की तो नहीं ओटी जाएगी, इसलिए तुम मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाओ। और 1.25 पहर में ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए हैं। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा कैसे उतरती है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा में राहत मिलती है। तब राजा ने फिर से पंडित से पूछा कि राजा महाराजा
और बड़े बड़े शाहूकार तो सोने या चांदी का दान कर देंगे, पर गरीब व्यक्ति ये दान कैसे कर सकेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, तेल पड़ी और गुड़ की डली डकैत को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिल सकती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा और बोलो, शनि देव का छोटा कभी ना आए टोटा। शनि की घड़ी ले सबसे बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की ये सारी बातें सुनकर राजा ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और फिर वहां से चले गए। फिर राजा ने नियम के अनुसार आए शनिवार को तेल आदि का दान करना शुरू कर दिया और फिर खुशी खुशी अपना राज्य करने लगे। जय हो शनिदेव की।